Good morning students. Today we discuss present perfect tense. Present perfect tense. इस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? जब मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा अगर आए तो हमें समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो घटित यानी वो घटना जो है वो पास्ट टेंस में हो चुकी है लेकिन उसका आइडेंटिफाई हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे, तो वो टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे बनाना है आप भी नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज है जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, उसके बाद जो भी सेंटेंस में शेष बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन बनता है, यानी इसी तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अब आगे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? सिंपल सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता। असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए हमें सिंपल बनाना है। हमारा फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, यानी मैंने कहा राम हैज gone to school. This is subject. This is helping verb. This is verb की third form. And this is our object. राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। I have seen the movie. I have seen the movie. I हो गया हमारा सब्जेक्ट, have हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, seen सी सा सी ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट बच गया। आई के साथ हैव का यूज किया है मैंने, राम के साथ हैज का यूज किया है। इसको समझने के लिए किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज का यूज होगा। और अगर प्लूरल नंबर है या इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कुछ भी है हमारा सब्जेक्ट तो हम उसके साथ हैव का यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर कौन कौन से, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन से हैं, उसके लिए हम एक टेबल लिख देते हैं। ही, शी, इट, एनी नेम प्लस एनी नेम, ये सभी सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे और इनके अलावा जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, यू है, आई है, वी है, दे है, इन सभी के साथ हम हैव का यूज करेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ असर्टिव सेंटेंस किया है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। फॉर्मेशन हमारा वही है, हम उसमें क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मेशन सेम रहेगा, सिर्फ हैव के बाद हमें नॉट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। राम दिल्ली नहीं गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सीता has not taken breakfast। सीता ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सेंटेंस की हमने पहचान बता दी थी कि मेन वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, इस तरह की आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल ले। हमने नेगेटिव कर लिया, असर्टिव कर लिया, अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। एक तो फॉर्मेशन होता है सिंपल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मेशन होता है किससे, WH फैमिली से। WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें WH का यूज, वर्ड्स का यूज करना है। WH फैमिली वर्ड से मतलब है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, व्हाट। ठीक है, इन सब से हमारा मतलब है। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें हैज हैव का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना है, या फिर हमें WH वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट करना है। इसके लिए एक छोटा सा जो पॉइंट है वो अपने माइंड में रखना है। अगर हम किसी भी सेंटेंस का आंसर केवल यस और नो में दे सकते हैं तो समझ लेना वहां हमें WH वर्ड्स की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर हमें आंसर देते समय उसका रीजन बताना पड़े, वो कारण बताना पड़े, तो हम WH वर्ड्स को यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हैव यू सीन क्वेश्चन मार्क, आपने क्या देखा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा, हैव यू सीन, आपने क्या आपने देखा, तो मैंने आंसर दिया यस। तो इस सेंटेंस में हमें WH वर्ड्स की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपने क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा। अब
बताना पड़ेगा या उस चीज का नाम लेना पड़ेगा कि मैंने क्या देखा। बता सकते हैं यस और नो में इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट का यूज किया है। व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। इसका मतलब है यहाँ हमें WH वर्ड्स की जरूरत हो गई। हैव यू सीन, इसी तरीके से हम अपने सिंपल यानी इंटरोगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी में हमें अगर नेगेटिव जोड़ना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हैज हैव प्लस नॉट लगाएंगे तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी सेंटेंसेस को हम आगे बढ़ा देते हैं। हैव यू सीन, हैव यू नॉट सीन, तुमने क्या तुमने नहीं देखा। व्हाट हैव यू सीन, व्हाट हैव यू नॉट सीन, तुमने क्या नहीं देखा। इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। I hope you all understand the topic present